परंपरागत फसलों के मुकाबले सब्जियों की खेती में किसानों को ज्यादा मुनाफा होता है और यही वजह है कि अब ज्यादा से ज्यादा किसान इस खेती को अपना चुके हैं। हरियाणा सरकार भी लगातार सब्जियों की खेती को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए कई प्रकार की सब्सिडी भी किसानों को दी जा रही है। तो वहीं हांसी के गांव धानी पिरान में अनेकों प्रगतिशील किसान हैं जो गोभी समेत अन्य सब्जियों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में लगातार सब्जियों की खेती की तरफ किसान आकर्षित हो रहे हैं। किसान परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जियों को उगाकर अच्छी आय हासिल कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल हांसी के गांव ढाणी पिरान के किसानों ने भी पेश की है। यहाँ अनेकों किसान सब्जियों की खेती करते हैं। किसानों का कहना है कि गोभी की खेती से प्रति एकड़ लाखों का मुनाफा हो रहा है। किसान सुरेश ने बताया कि वो पिछले कई सालों से अपने खेतों में गोभी की खेती कर रहे हैं। वो 5 से 6 एकड़ में गोभी लगाते हैं, जिससे सालाना प्रति एकड़ 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी करते हैं। सूरज जी, क्या कहेंगे, कितने एकड़ में आपने ये जो खेती है गोभी की, और कौन सी गोभी है जो आपने अभी अपने खेतों में लगाई हुई है? ये जी आसोजी गोभी बोलते हैं इसको। 15/22 सिजेंटा कंपनी की। तो किस तरह से मतलब जो इसकी पैदावार है और कितने महीने का टाइम मतलब इसमें लगता है? 3 महीने का टाइम है इसमें स्टार्ट होने में। 3 महीने बाद ये मान ले अपनी इनकम शुरू हो जाती है इसमें। अच्छा, हाँ जी। कितना फायदा लगभग इसमें हो जाता है पर एकड़ के हिसाब से? इस टाइम की गोभी के अंदर तो 5 लाख रुपए तक एकड़ बिक जाती है मान लीजिए आराम से। आपने जो खेती कर रखी है किस तरह से इसकी देखरेख करते हैं आप? देख रेख तो जी अपने आप ही मांग लेती है, ये करो मेरे बच्चे की तरह मान ले पालनी पड़ती है। अच्छा, बहुत पालन पोषण होता है इसका। तो इनकम की बात करें तो कितनी हो जाती है? इनकम जी ये मान ले 25 से 30 लाख रुपए तक इनकम लेते हैं हर साल। हर साल की? हाँ जी। जो गांव के लोग हैं या फिर अन्य लोग हैं, पारंपरिक खेती से अलग जो इसमें कितना मुनाफा आप लोगों को हो जाता है? हमें तो जी मुनाफा लगता है। दाना में है 1 लाख रुपए का दान होता है। 25, 30, 40 हजार रुपए तक खर्चा हो जाता है साल का। हाँ जी, एक फसल का जी। किसान सुरेश ने कहा कि पारंपरिक खेती में तो उन्हें नुकसान हुआ करता था। जब से उन्होंने पारंपरिक खेती छोड़कर गोभी लगाई, उन्हें सालाना आय 25 से 30 भाइयों से अपील की है कि वो भी अपने खेतों में सब्जी की फसल लगाकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। आम जो किसान हैं, खेती करते हैं, उनको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो जहाँ पानी की निकासी हो, पानी ज्यादा ना हो, पानी बढ़िया हो, उतर जाए पानी तो मान लो गोभी लगाओ, सब्जी लगाओ। और भी बतेरी सब्जियां हैं। सब्जी में इनकम है जी बढ़िया। तो आपको कैसे सब्जी लगाने का जो जुनून है, मतलब इस लाइन में सब्जी की आए, और भी होता है, धान है, गेहूं है, इन चीजों को छोड़ के आप जो अभी जो गोभी लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं? हम तो जी बचपन से इसी में हैं। बढ़िया इनकम होती है तभी इसकी तरफ भागते हैं, नहीं कौन बताओ कौन लगाएगा। कितने साल से कर रहे हैं? मैं तो जी बहुत साल से कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो और लोगों को भी इसके बारे में प्रेरित किया आप लोगों ने? नहीं, और कोई पूछता है, बाहर के आते हैं कई, उनको बताते हैं भाई ऐसे ऐसे लगाओ, पौधा हम तैयार करके दे देंगे, आप लगाओ। तो वहीं ढाणी पिरान गांव के ही एक अन्य किसान सुनील कुमार का भी यही मानना है कि सब्जियों की खेती करनी चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा मुनाफा है। पिरान में सर शुरू से ही गोभी का ज्यादा बो रहे हैं। पहले देसी गोभी बोते थे, अब सिजेंटा की जो 15/22 है उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम भी बोते हैं। मैं ज्यादा बड़ा किसान तो नहीं हूँ, लेकिन 1-1.5 एकड़ के अंदर गोभी बो लेते हैं, तो अच्छी पैदावार देती है और इससे आमदनी भी अच्छी है। तो गोभी मैं तो यही कहूँगा कि जो भी और किसान है जो धान के ऊपर ज्यादा पानी भी ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो इसमें पानी की तो मात्रा कम देनी पड़ती है। तो इसके साथ ही बात करें, कितनी खाद इसमें डलती होगी लगभग? 1 किलो में सर, जैसे सर्दियों के अंदर गेहूं की बुआई के समय, उस समय जो देसी खाद है गोबर की वो डाल दी जाती है। और अब तो मतलब मान ले 1 एकड़ में 2 से 3 जो कट्टे DAP के वे डाल दिए जाते हैं और यूरिया 1-2 कट्टा डाल देते हैं। आपको बता दें कि न सिर्फ किसान सब्जियों की खेती कर रहे हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं सरकार भी किसानों को अलग अलग कैंप के माध्यम से सभी जरूरी जानकारी वक्त वक्त पर देती है। जनता टीवी के लिए हांसी से अनुराग सिंह की रिपोर्ट।